और अगर आप नोट डाउन कर लोगे तो आपको ये चीजें याद रहेंगी। ठीक है, अच्छा मेरी स्लाइड आ गई आपको? वेव करके बता दो अगर मेरी स्लाइड आ गई तो। ओके, सो थैंक यू सो मच। हम आज के साथ स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम जानने वाले हैं ओरल हेल्थ के बारे में। ओके, देखिए ओरल हेल्थ की जब हम बात आती है ना, ओरल मतलब होता है मुंह। ओके, जब भी आप ओरल वर्ड कहीं भी सुनने को मिले आपको, ओके, जब भी आपको ओरल वर्ड सुनने को मिले, उसका मतलब होता है आपका मुंह। ओके, आपका जो माउथ होता है। एंड आप कुछ भी अगर चीज खाते हो ना, तो हम मुंह से ही खाते हैं, है ना? अच्छा, कोई यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ से आंख से खाते हो या नाक से खाते हो? मैं चेक कर लूं, कोई ऐसा तो नहीं है ना? हम सभी कोई भी अगर चीज खाते हैं तो हम मुंह से ही खाते हैं, वो थ्रू द माउथ ही हमारी बॉडी के अंदर जाती है। तो इसकी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऑलराइट, हमने बचपन में जब भी हम स्कूल में पढ़ते थे ना, स्कूल में हमें क्या पढ़ाया गया है कि हमारे 32 दांत होते हैं, चार अलग तरह के होते हैं, छह अलग तरह के होते हैं, दो अलग तरह के होते हैं, है ना? ऊपर भी दांत है, नीचे भी दांत है। हमें ये सब पढ़ाया गया है। अच्छा, सबके पास 32 दांत है ना? मैं देख लूं यहाँ पे, है ना? अच्छा, एक बार दिखाओ, ई करो, ई स्माइल कर दिखाओ। चलो चलो, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल, सब हम सबके पास दांत है, ठीक है। बिल्कुल, और हमें दिखाने भी चाहिए, और हंसते, बिल्कुल ऐसे हंसते रहा कीजिए। एंड अच्छा, ओके, सो हाँ जी, मेरी वीडियो आ रही है प्रॉपर? वीडियो मेरी दिख रही है ना? ऑल राइट, तो चलो। हाँ, तो मैं आपको बात कर रहा था कि आपको अपने जो माउथ का हेल्थ है ना, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस केस में। बचपन से ही आपको छोटे होते ही अपने ओरल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ओरल हेल्थ का मतलब होता क्या है? देखिए, ओरल हेल्थ में ना आपके बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ओरल हेल्थ में मैं आप सबके साथ ना एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपके मुंह में कौन कौन सी चीजें हैं और उनके काम क्या होते हैं। ऑलराइट, आपका जो मुंह है ना, इसकी जो हेल्थ है, ये आपके हार्ट के साथ भी रिलेटेड है, ये आपके ब्रेन के साथ भी रिलेटेड है, ये आपके गट के साथ भी रिलेटेड है। ओके, तीन मेजर ऑर्गन। हेलो, तीन मेजर ऑर्गन। आपकी जो डेंटल हेल्थ है ना, वो आपके हार्ट हेल्थ के साथ, आपकी जो डेंटल हेल्थ है वो आपकी ब्रेन हेल्थ के साथ, और आपकी जो डेंटल हेल्थ है वो आपके गट हेल्थ के साथ भी रिलेटेड है। तीन मेजर चीजें आपके किसके, आपके डेंटल हेल्थ के साथ रिलेट रिलेट करती हैं। अगर आपकी डेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर आपकी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपके ब्रेन को अफेक्ट होगा, आपके हार्ट को अफेक्ट होगा, और आपके गट हेल्थ को। जिसको गट वर्ड नहीं पता, गट का मतलब होता है हमारा डाइजेशन। अभी हम एक एक करके जानते हैं कि आपकी जो गट हेल्थ है, इसमें होता क्या क्या है। ओके, आपकी गट हेल्थ में, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो गट की प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है यार, इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में। बहुत ज्यादा ये गट फैल रही, ये जो प्रॉब्लम है हमारे ओरल हेल्थ की, ये फैल रही है। आपको पता है, आपने देखा होगा आपके आसपास या फिर आपकी फैमिली में भी बहुत ज्यादा लोगों को कैविटीज हो जाती हैं। कैविटी सुना सबने? कैविटी सुना है? जिसको कैविटी अगर नहीं भी समझ लग रही, तो कीड़े, दांतों में कीड़े लग जाना, सुना है ना हमने? तो वो कीड़े लगना इतना ज्यादा कॉमन हो गया आजकल। बहुत लोग इसकी वजह से बहुत सारा पैसा खर्चते हैं। ओके, दांतों पर बहुत सारा पैसा खर्चते हैं। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में 2.5 बिलियन पीपल जो हैं, वो दांत की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो ओरल हेल्थ से जूझ रहे हैं। 2.5 बिलियन पीपल। और ये जो डेटा है, ये कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा बड़ा डेटा है। ऑलराइट, अभी उसके बाद थोड़ा सा ना आप इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो माउथ है, आपको जो एंट्री गेट है, ठीक है, इसे एंट्री गेट की तरह मान लो। आपकी जो एंट्री गेट है, इसमें चीजें क्या क्या होती हैं। ऑलराइट, इस स्लाइड को ना थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान से। हम ज्यादा देर तक इस स्लाइड पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला, आपके मुंह में कौन सी चीज होती है? टीथ, हमारे दांत। सबसे पहली चीज आ गई, दांत, जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प से हम लोग खाने को चबाते हैं। ओके, हमारे दांत, जिनकी वजह से हम लोग खाने को चबाते हैं, और खाने को चबाते हैं तो वो टूटता है,
हमारे खाने की सबसे पहले जो डाइजेशन है ना, वो हमारे माउथ पे ही शुरू होती है। केमिकल डाइजेशन जिसे हम कहते हैं। आप लोग खाने को सीधे तो निगल लेते, नहीं ना। पहले उसे आप तोड़ते हो आराम आराम से, ठीक है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हो, तो आपके माउथ में केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। दूसरी चीज लिखो, गम्स, GUMS। ओके। आप लोग, मैं आपको ना फोटो में दिखा देता हूं अगर आपको नहीं पता लग रहा तो इतना। ये देखो, इसे हम कहते हैं गम। गम्स मतलब होते हैं आपके मसूड़े। सुना सबने, मसूड़े। तो ये जो गम्स है ना, गम्स का मतलब होता है आपके मसूड़े, जिनके अंदर आपके दांत फंसे हुए होते हैं, जिनके अंदर आपके दांत गड़े हुए होते हैं। ओके। दांतों के नीचे वाली हिस्सा, दांतों के जो नीचे वाला हिस्सा है, उन्हें हम मसूड़े कहते हैं। उसके बाद ये, और ये जो मसूड़े हैं ना, इनमें सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, लिख लो। ये जो मसूड़े हैं ना, इनमें सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं। मतलब आपको अगर कोई भी खाना खा रहे हो, चाहे वो चीज ठंडी है, चाहे वो चीज गर्म है, आपको क्या कौन बताएगा? ये गम्स बताएंगे, क्योंकि गम्स के अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स। और वो जो ब्लड वेसल्स हैं, वो आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं कि कोई चीज गर्म है और कोई चीज ठंडी है। ओके, आज मैं पेन रुकने नहीं दूंगा, एक एक चीज लिख लेना। ठीक है, उसे हम कहते हैं मसूड़े। उसके बाद अब तीसरी चीज लिखो, आपकी बॉडी, आपके माउथ में क्या होती है? जीभ, टंग। ओके, जीभ सबके पास है ना? ठीक है, अब सर कहेंगे आया करके दिखाओ। ओके, तो जीभ सबके पास है। तो आपकी जो टंग है, वो आपके किसके लिए? टेस्ट के लिए होती है, कि कोई भी चीज खट्टी है, मीठी है, ठीक है, कड़वी है, कोई भी चीज मसालेदार है, मिर्ची वाली है। ये सभी चीजें कौन डिसाइड करता है? आपकी टंग, जीभ डिसाइड करती है। उसके बाद चौथी चीज, ठीक है, इस स्लाइड की तरफ आप ध्यान से देखना। चौथी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके माउथ में होता है सलाइवरी ग्लैंड। लिख लो। ओके, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये देखो, आपके माउथ में चौथी चीज कौन सी होती है? सलाइवरी ग्लैंड। अभी मैं ना इस मीटिंग में, सुनो मेरी बात, मैं आपको पहले बता रहा हूं, मैं ना यहाँ पे ना सलाइवा वर्ड यूज करूंगा। सलाइवा का मतलब थूक होता है। अब मैं अगर बार बार थूक थूक करता रहूंगा तो मुझे हंसी निकल जाएगी। पर इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ना सलाइवा वर्ड का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। सलाइवा मतलब थूक होता है। तो आपके माउथ में जो आपका सलाइवा निकल रहा है ना, ये आप इतना, मैं चलो आपको बताऊंगा इसके बारे में भी, अभी मैं डिटेल बताने वाला हूं। पर अभी के लिखो, चौथी चीज होती है आपके माउथ में सलाइवरी ग्लैंड, जहां से थूक निकलता है। सलाइवरी ग्लैंड मतलब जहां से आपका सलाइवा निकलता है। उसके बाद पांचवी चीज होती है जॉ बोन, ये वाली हड्डी। ओके, ये ऐसी हड्डी है जो कि आपकी दिखती भी है, जॉ बोन। ओके, ऊपर भी जॉ बोन, नीचे भी जॉ बोन है। अगर मैं आप पे बोल पा रहा हूं ना, तो मेरी जो हड्डी है ना मुंह की, ये हिल रही है ऐसे करके। और हाँ, सुनो मेरी बात, आपकी जो जॉ बोन है ना, ये फिक्स नहीं है। लिखो, ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अगर ये मेरा मुंह फिक्स हो जाएगा, मैं कोई बोल पाऊंगा? नहीं बोल पाऊंगा, अटक जाएगा मेरा मुंह एक जगह पर। ठीक है, तो आपकी जो जॉ बोन है ना, वो आपकी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। ओके, जॉ बोन आपकी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद छठी चीज लिखो, माइक्रोबायोम। और ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। माइक्रोबायोम मतलब आपका जो मुंह है ना, उसके अंदर 700 700 से भी ज्यादा बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घूम रहे हैं। सर आपने तो गट हेल्थ में कहा था, गट में घूमते हैं, माउथ में भी। मैंने आपको याद करो, मैंने क्या कहा था? सिर्फ पेट में ही नहीं घूम रहे, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आपकी पूरी बॉडी में घूम रहे हैं। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो आपके माउथ में 700 से ज्यादा बैक्टीरियाज आपके हर वक्त घूम रहे हैं। तो आपके माउथ में मेजरली ये छह चीजें होती हैं। अभी उसके बाद सबसे पहले तो अब मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं थोड़ा सा सलाइवा के बारे में। ठीक है, सुनो, जाने सलाइवा के बारे में। अभी सलाइवा के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, सलाइवा जो है ना, इसके ऊपर बड़ा बड़ा लिख लो। एक तो हम इसे कहते हैं लिक्विड गोल्ड। लिक्विड गोल्ड, हेलो। ओके, लिक्विड सोना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये अब सबके लिए, जिसे हम कहते हैं लिक्विड गोल्ड। लिक्विड गोल्ड के साथ इसे एक और पॉइंट दो, सलाइवा को हम नेचुरल एंटीबायोटिक भी कहते हैं, जो बैक्टीरिया को खत्म करता है। नेचुरल एंटीबायोटिक।
ओके, एक तो हम इसे लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, और एक तो हम इसे क्या कहते हैं, नेचुरल एंटीबायोटिक कहते हैं, जो कि नेचुरली तरीके से आपके जो बुरे बैक्टीरिया से उन्हें खत्म करता है। लिख लो एक बात, एक एवरेज पर्सन जो एक हेल्दी पर्सन है, वो दिन में 1 से 1.5 लीटर सलाइवा हर रोज बनाता है। एवरेज पर्सन 1 से 1.5 लीटर सलाइवा हर रोज उसके मुंह में बन रहा है। अभी सलाइवा के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको। सलाइवा आपका 99% वाटर होगा, और बाकी का 1% जो है वो प्रोटीन, एंजाइम, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। सर रुक जाओ चल लिख लो कोई बात नहीं। ठीक है। आपका जो सलाइवा है ना, वो 99% वाटर, लिख लो, 99% वाटर, और बाकी जगह एक 1% जो बचा हुआ है, उसमें क्या होगा, उसमें प्रोटीन्स होंगे, उसमें एंजाइम्स होंगे, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सॉल्ट, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सोडियम। ओके, ये सभी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो आपका सलाइवा 99% वाटर से बना है। अभी खुद थोड़ा सा ब्रेन लगाओ कि सर, अगर सर कह रहे हैं कि 99% ऑफ सलाइवा पानी से बना हुआ है, तो मतलब पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके सलाइवा के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद लिखो, सलाइवा आपके जो दांत है ना, आपके दांतों पर एक प्रोटीन की परत चढ़ा देता है। लिखो लिखो लिखो, सलाइवा आपके दांतों के ऊपर प्रोटीन की एक परत चढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपके दांत बचे रहते हैं, आपके दांतों पर कीड़ा नहीं लगता। आपको जो सलाइवा है ना, वो आपके दांतों पर एक परत चढ़ा देता है प्रोटीन की। और ये जो प्रोटीन की परत है, ये आपकी बॉडी में आपके जो दांत है उन्हें बचा के रखते हैं, उन्हें सेहतमंद रखते हैं। ठीक है। उसके बाद फंक्शंस लिखो। फंक्शंस लिखो कि सर सलाइवा के हमारी बॉडी फंक्शंस क्या क्या होते हैं। एक तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, नेचुरल एंटीबायोटिक, बताया कि नहीं बताया। एक तो आपको बता ही दिया मैंने, नेचुरल एंटीबायोटिक। दूसरा भी मैंने आपको बता दिया कि दांतों को आपको प्रोटीन देता है, प्रोटीन क्लियर करता है। तीसरा लिखो, सलाइवा का काम है डाइजेस्टिव फंक्शन। डाइजेस्टिव फंक्शन, आपके खाने को प्रॉपर अमाउंट्स में तोड़ना, और आपके खाने को आसानी से आपकी बॉडी के अंदर लेके जाना। आपका जो, हाँ, एक और नाम ले लेना सलाइवा को। सलाइवा आपका नेचुरल माउथ वॉश है। लिखो, नेचुरल माउथ वॉश। मतलब आपका जो खाना है ना, वो आसानी से आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही। और अगर उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही, वो इसीलिए कि आपके खाने के साथ जो सलाइवा वो मिक्स हो रहा है, और वो उसे शरीर के अंदर लेके जा रहा है। तो डाइजेस्टिव फंक्शन, खाने को पचाता भी है। दूसरा लिखो, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब है आपके खाने को लिक्विफाई करना, आपके खाने में परत चढ़ाना। ठीक है, ताकि आपको खाना आसानी से अंदर जा सके। आपके खाने को, आपके फूड को लुब्रिकेट कर देता है। लुब्रिकेट मतलब ऊपर से उसकी लेयर को कवर कर देना। थर्ड पॉइंट लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटेक्शन। सलाइवा आपके माउथ के अंदर, आपके मुंह के अंदर जर्म से फाइट करने का काम करता है। सलाइवा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सलाइवा आपकी बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा। कैसे? क्योंकि सलाइवा जो है आपके मुंह में जो बुरे बैक्टीरिया, बुरे जर्म्स घूम रहे हैं ना, उन्हें खत्म करता है। एंड उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, सलाइवा काम होता है सिग्नलिंग। सिग्नलिंग, टेस्ट प्रोवाइड कराना। आपके माइंड तक सिग्नल्स जो पहुंच रहे हैं ना, वो भी आपका सलाइवा देख रहा है, आपके दिमाग तक जो सिग्नल पहुंच रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटेन पीएच। ओके, पीएच मतलब आपके माउथ में जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। सुनो सभी लोग, नया पॉइंट बता रहा हूं। पीएच मतलब आपके माउथ का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। आपके माउथ का जो नॉर्मल पीएच है ना, वो आपको 7 चाहिए। लिख लो सभी लोग, लिख लो लिख लो। माउथ का जो एक्चुअल आपको पीएच चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वो कितना है, 7। अब अगर ये पीएच इससे नीचे जाने लग जाएगा, तो आपका माउथ खराब होने लग जाएगा, आपका मुंह खराब होने लग जाएगा, आपके दांत खराब होने लग जाएंगे। जब आपकी जो पीएच है वो 7 से नीचे चली गई, 6, 5, 5.5, 4.5, मतलब दांत खराब हो रहा है। देखो, जानो, समझो, बस।
ओके। आपके बॉडी में सलाइवा के इतने सारे काम होते हैं। और ये देखो, आप ना स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आपकी बॉडी में ना ये देख पा रहे हो आप? ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, है ना, ये जो मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं, ये जो आप देख पा रहे हो छोटे छोटे, ये आपका सलाइवा निकालते हैं। सलाइवा बनाते हैं और सलाइवा निकालते हैं। जैसे सब मैंडिबल ग्लैंड हो गया, सबलिंगुअल ग्लैंड हो गया, पैरोटिड ग्लैंड हो गया। ये सभी जो ग्लैंड्स है ना, ये आपकी बॉडी में सलाइवा को बनाते हैं और सलाइवा को छोड़ते हैं। जैसे ही आपकी बॉडी इतनी पावरफुल है ना, आप जैसे ही कुछ ना कुछ खाना खाओगे ना, पता है क्या होगा? इन्हें पता लग जाएगा कि बॉडी में कुछ खाने की चीज गई है, और ये उसी वक्त सलाइवा को छोड़ देंगे। और एक बात बताऊं, जब आप खाने के बारे में सोचते भी हो ना, सुनो मेरी बात, जब आप खाने के बारे में सोचते हो तो भी ये छोड़ देते सलाइवा। इतने पावरफुल है ये। सिर्फ सोचने से, सिर्फ सोचो कि अगर अभी आपके सामने एक बहुत बड़ा पिज्जा पड़ा है, देखो कैसे मुंह में पानी आता है ना? तो वो इसीलिए, क्योंकि सोचने से भी ये जो आपके ग्लैंड्स है ना, ये जो यहाँ पे मसूड़ों में अंदर प्रेजेंट है, ये सलाइवा को छोड़ते हैं। तो इसीलिए सलाइवा आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको जो माउथ है, अच्छा सबने देखा होगा ना, आप जब मुंह खोलते हो तो आपको पीछे एक घंटी सी दिखती है, दिखती है ना? जब हम मुंह खोलते हो पीछे एक घंटी सी हिलती है, छोटी छोटी, है ना? और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पे आपको बना के बताता हूँ। ये देखो, ये वाली छोटी वाली, इधर देखो सभी लोग, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इधर नीचे, ठीक है? जब भी आप कभी मुंह खोल के देखना, ठीक है, मुंह खोल के आप आ करोगे ना, आपकी जो घंटी है पीछे वो हिलेगी। और वो घंटी का काम पता है क्या है? मैंने कल देखा, मैंने कहा अरे यार इसका ये काम होता है। आप जब भी कोई खाना खाते हो ना, वो खाना आपके नाक में ना जा पाए, वो पानी आपके नाक में ना चला जाए, उसका काम करती है घंटी, जिसे हम ऊवुला कहते हैं। UVULA। ओके, UVULA। ओके। इसका काम क्या है? आप जो भी खाना खा रहे हो ना, हेलो, आप जो भी खाना खा रहे हो वो आपके नाक से बाहर ना आ पाए। जब आप पानी पी रहे हो वो आपके नाक से बाहर ना आए, उसका काम करती है घंटी है। ऑलराइट, बस देखो, चीजों को समझो। और उसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा दांत के बारे में बताऊं, कि आपको जो दांत है ना, आपके दांत की सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, इसे हम कहते हैं इनेमल। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो इनेमल लेयर है ना, ये स्टील से भी ज्यादा पावरफुल है। सर क्या कह रहे हो? हाँ, आपका जो दांत के ऊपर वाली लेयर है ना, जिसे हम इनेमल कहते हैं, ENAMEL, ये जो इनेमल लेयर है, ये आपके स्टील से भी ज्यादा ताकतवर है, स्टील से भी ज्यादा। और यही लेयर सबसे ज्यादा जल्दी खराब होती है, यही लेयर सबसे ज्यादा जल्दी खराब होती है, जिसे हम इनेमल लेयर कहते हैं। ओके। और वो जो आपका जो सलाइवा है, वो इनेमल को रिपेयर करता है, इनेमल को रिपेयर करता है। अभी मैं आपको सभी चीजें नहीं बताऊंगा, सुनो मेरी बात। आप कह रहे हो सर तो सभी चीज बताने बैठ गए। जो चीजें यहां पे जरूरी है ना आपके लिए जाननी, मैं आपको बस वही बता रहा हूं। और आपको ही फायदा होएगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा, आपको ही फायदा होएगा अगर आपको इन चीजों का पता होएगा। अगला पॉइंट लिखो, इनेमल के जस्ट नीचे एक आपकी लेयर होती है जिसे हम कहते हैं डेंटिन। और ये जो डेंटिन लेयर है, इसमें सबसे ज्यादा कैविटी लगती है। लिख लो बड़ा बड़ा, आपके दांतों में इनेमल के जस्ट नीचे एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं डेंटिन, DENTIN। फोटो में देख सकते हो आप। और ये जो डेंटिन लेयर है, इसमें सबसे ज्यादा कैविटी होने का खतरा रहता है, खतरा रहता है इसमें सबसे ज्यादा कैविटी होने का। ऑलराइट, तो ठीक है, समझ गया मैंने। अभी यहां पे आपको मुंह की लेयर पता लग गई, लग गई पता, आपको समझ लग गया? ओके। आपके दांतों के अंदर नसें होती हैं, इसीलिए आपके दिमाग को पता लग रहा है कि कोई भी चीज ठंडी है, कोई भी चीज गर्म है, कैसे क्या है। ऑलराइट। अभी उसके बाद चलो, सर ये कैविटी होती क्या है हमें वो तो बताओ। सर आप कह रहे हो कैविटी होती है, दांतों में कीड़े लग जाते हैं। अब सर इस कैविटी का मतलब क्या है? ओके। अभी जितने बच्चे हैं ना, वो ध्यान से सुनना। ओके, बच्चों के लिए आप ध्यान सुनो ये बात। आप जब भी, आपके जब दांत पीले पड़ते हैं ना, उस पीले पड़ने को हम कहते हैं प्लेक। लिखो बड़ा बड़ा, आपके जब भी दांत पीले पड़ने लग जाते हैं ना, उस टिकी उस चिपचिपी लेयर को हम प्लेक कहते हैं। PLAQUE। सर ये प्लेक सुना सुना लग रहा है, आपने ब्लॉकेज में बताया था ना, प्लेक करके जो नसों के अंदर होती है। हाँ जी, वही चीज। आपके जब दांत पीले पड़ते हैं ना, तो ये भी, इसे भी हम प्लेक कहते हैं, PLAQUE। अभी
आपके ये जो प्लेक है ना, इसके अंदर होते बैक्टीरिया। आपके जो दांत पीले पड़ते हैं ना, इन पीले पीले पड़ने ये प्लेक कहते हैं, इसके अंदर होते लिखो बैक्टीरिया। इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। अभी इसके बाद नीचे एरो बनाओ। इससे इसके बाद क्या हो गया? अभी जब भी आप खाना खाते हो ना, ये जो आपका खाना है, ये आपके बैक्टीरिया के साथ चिपक जाता है। अब आपके दांत पीले हैं, ठीक है, आपके दांतों में प्लेक जमा हुआ है, उस प्लेक के अंदर बैक्टीरिया है। आपने दांत जे साफ नहीं किए, आप खा रहे हो, ठीक है। अब जैसे ही आप खाना खाओगे, तो वो जो आपका खाना है, वो आपके दांतों में चिपक जाएगा, इन बैक्टीरिया के साथ चिपक जाएगा। और जब वो इन दांतों के इन बैक्टीरिया के साथ चिपकेगा, वो एसिड फॉर्म करेगा, लिख लो। वो क्या करेगा? वो एसिड फॉर्म करेगा। और वो जो एसिड है, वो आपके दांतों को खराब करेगा, ठीक है। इसके पीछे की साइंस को समझो। दांत खराब कैसे होते हैं? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आपके दांत पीले हैं, आपने साफ नहीं किया, ओके। आपने साफ नहीं किया, तो आप ऊपर से खाना खा रहे हो। खाना आपके दांतों में चिपक जाएगा। दांतों में चिपकेगा, तो वो बैक्टीरिया से रिएक्ट करेगा। और वो अगर बैक्टीरिया से आपका खाना रिएक्ट करेगा, उससे बनेगा एसिड। और वो जो एसिड है, वो आपके दांतों को सत्यानाश कर देगा, खराब कर देगा आपके दांतों को। ओके, तो इतनी छोटी सी बात है, पर समझ जाओगे बहुत बढ़िया हो जाएगा। समझ जाओगे बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये जो कैविटी है ना, ये जो कीड़े कीड़े लग रहे हैं, ये आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन ही तो है। और क्या है? इन्फ्लामेशन ही है। आपके मसूड़े जो खराब हो रहे हैं, ये इन्फ्लामेशन ही है। ओके। अभी उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, आपके जो मसूड़े हैं ना, मसूड़े, आप मसूड़ों का कलर देख के बता सकते हो कि किसी बंदे को क्या दिक्कत है। अगर तो किसी का मसूड़ों का कलर पीला है, लिखो उसको अनीमिया और लीवर की दिक्कत हो सकती है। अगर किसी के मसूड़े पीले हैं, अगर किसी के मसूड़े येलो हैं, तो मतलब उसे अनीमिया और किसकी, लीवर की दिक्कत हो सकती है। अगर किसी के मसूड़े डस्टी कलर के हैं, डस्टी मतलब ब्राउन, मतलब उसकी बॉडी में खून प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो रहा, ब्लड सर्कुलेशन की कमी है। अगर मसूड़े थोड़े से ब्राउन कलर के हैं, ओके। इन बातों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद, ठीक है, अभी सर हमें ये तो पता लग गया कि ये चीज होती कैसे हैं। बट हाँ चलो, कैविटी होती है ना, जो कैविटी, एक चीज लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। आपकी जो प्लेक है ना, जब आप इसे ध्यान नहीं रखते, ये पता है आगे क्या बन जाता है? लिखो इस वर्ड को, क्या क्या कहते हैं हम, देखो स्क्रीन की तरफ देखो सभी लोग, हेलो सभी लोग, ये देखो मैंने क्या लिखा है, टाटर। ओके, जो ब्लैक ब्लैक आपके कीड़ा लग जाता है ना, उसे हम टाटर कहते हैं। जब आप कैविटी को क्योर नहीं करते, जब आप पीले दांतों को सही नहीं करते, जब आप अच्छे से ब्रश नहीं करते, तो पता है क्या होता है? तो आपकी बॉडी में टाटर बन जाता है। और ये जो टाटर है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। फिर जो डेंटिस्ट के पास जाते हो ना, फिर जब वो सुई मारते दांतों में, फिर बहुत दर्द होती है। फिर हम हाय हाय निकलती है हमारी ठीक है। तो इसीलिए दांतों का ध्यान रखना बहुत जरूरी भाई, बहुत जरूरी है। अगर आप दांतों का ध्यान नहीं रखोगे, बॉडी में बहुत दिक्कतें आएंगी, ठीक है। दांत स्वेलिंग होगी आपको, आपके दांतों से खून निकल सकता है, ऑलराइट। आपके जो दांत है वो पीले पड़ सकते हैं। मुंह से गंदी स्मेल आ सकती है, ओके, मुंह से गंदी स्मेल आएगी। जितने ज्यादा बैड बैक्टीरिया मुंह के अंदर होंगे, उतने ज्यादा गंदी स्मेल आएगी। सुनो हेलो, जिसके मुंह से गंदी स्मेल आती है, तो आपकी बॉडी में, आपके मुंह के अंदर बैड बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है। आपके मुंह में पेन हो सकती है, ठीक है। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी लिखो। आपके दांत सेंसिटिव होंगे बहुत ज्यादा। कोई भी चीज आपको बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी, कोई भी चीज बहुत ज्यादा गर्म लगेगी, ओके। आपका ड्राई माउथ, ड्राई माउथ मतलब आपका मुंह सूख सकता है। ओरल कैंसर, आपको ओरल कैंसर भी हो सकता है, लिख लो। ओरल कैंसर मतलब मुंह का कैंसर, ठीक है, अगर मुंह का ध्यान अच्छी तरीके से ध्यान नहीं रखोगे। उसके बाद सबसे बड़ा जो मुझे कल नई चीज पता लगी, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो कंडीशन होती है ना, वो आपके डेंटल हेल्थ से आती है, ओरल हेल्थ से। न्यूमोनिया कंडीशन आपके डेंटल हेल्थ से आती है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेमोरी लॉस। सर मेमोरी लॉस दांतों से? हाँ जी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो दांत है वो किससे रिलेटेड है? ब्रेन हेल्थ से। अगर ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड है, तो अगर आपका इन्हें ध्यान नहीं रखोगे, तो आपको चीजें भूलने लग जाएंगी, आपकी मेमोरी लॉस होगी, ठीक है। देखो मैं जो भी बोल रहा हूं ना, आपको सभी चीजें नहीं समझ लगेंगी।
क्योंकि आप अगर आप नए नए सेशन को अटेंड कर रहे हो, आपको सभी चीजें नहीं समझ लगेंगी, पर एक दो चीज को अपने दिमाग में गड़ा लेना जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, वो समझ लग गई ना? बस आप अपने बच्चों के दांतों का और अपने दांतों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख सकते हो। इसलिए आपको ये चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट? तो इसीलिए मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूं, मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। ऑलराइट, ये देखो, अभी कौन कौन से फूड हैं, ओके, कौन कौन से फूड हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं। अभी सबसे पहला आ गया आपका, चलो इसके बारे में बात बताऊंगा, रुको रुको रुको, इसके बारे में बात बताऊंगा। सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि आप अगर इन दांतों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको होगा क्या क्या। ठीक है, आपको क्या क्या होगा। आपको दांतों का ध्यान नहीं रखोगे ना, आपको हार्ट डिजीज आएगा। लिखो लिखो लिखो, दांतों का ध्यान नहीं रखोगे, आपको हार्ट डिजीज आएगा। ठीक है, दिल का खतरा, दिल की कोई बीमारी हो सकती है आपको, अगर आप दांतों का ध्यान नहीं रखोगे। अगर आप दांतों का ध्यान नहीं रखोगे, आपको डायबिटीज हो सकती है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये वाइस वर्सा है, डायबिटीज वालों के दांत खराब हो सकते हैं, और दांत खराब होने से डायबिटीज हो सकती है। बड़ा बड़ा लिख लो, बड़ा बड़ा। ठीक है, इसे हम स्वीट टूथ कहते हैं। सुना से किसी ने किसी नाम सुना है स्वीट टूथ? एक चीज होती है स्वीट टूथ, ये ज्यादातर कहने होती है डायबिटीज वाले पेशेंट को। तो अगर आपको डायबिटीज है तो आपके दांत खराब हो सकते हैं, और अगर आपके दांत खराब है तो आपको डायबिटीज हो सकती है। ये उल्टा चलता है। और उसके बाद स्ट्रोक, दिमाग की कंडीशन, आपके दिमाग ब्लॉक हो सकता है, आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं। ठीक है, दांत अगर एक बार टूट गए तो टूट गए, दांत टूट जाएंगे। आपके दूध के दांत है ना, दूध के दांत जब टूटते हैं तो उसके बाद एक बार ही दांत आते हैं, फिर नहीं आते भाई, फिर नहीं आते। दूध के दांत जब टूटते हैं ना, उसके बाद एक बार ही और दांत आएंगे, फिर नहीं आते। इसीलिए इनका ध्यान रख लो, इसलिए ध्यान रख लो इनका। ठीक है, और उसके बाद आपकी बैड ब्रेथ, मुंह से बहुत गंदी स्मेल आना, ये सभी चीजें कब होती हैं? जब आप अपने दांतों का ध्यान नहीं रखते हो। और आपका जो खाना है ना, आपका खाने से जो बैक्टीरियाज हैं वो डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। ओके, लिखो इस बात को। आप जो भी खाना खा रहे हो ना, तो अगर आपके डेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आपका मुंह सही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? वो जो बैक्टीरियाज हैं वो डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर जा रहे हैं, चुटकियों में डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर जा रहे हैं आपके मुंह से। तो इसीलिए आपको इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभी उसके बाद सर कौन कौन सी ऐसी चीज है जो कि हमें नहीं खानी चाहिए? लिख लो। अल्कोहल हो गया, सभी मीठी चीजें, भाई मीठे को तो हाथ जोड़ लो। ठीक है, मीठी चीजें आपके दांतों को खराब करती हैं, अगर आप बहुत ज्यादा खाते हो तो। ठीक है, बहुत ज्यादा मीठा खाते हो, आपके दांत बहुत जल्दी खराब होते हैं, क्योंकि मीठा खाओगे उससे बॉडी में बैड बैक्टीरिया बढ़ेंगे, बैड बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो बस दांत खत्म, दांत गए। ओके, उसके बाद जितने बच्चे यहाँ पे खाते जाए बहुत ज्यादा, जो बच्चे ना बहुत बहुत ज्यादा चॉकलेट मांगते हैं, टॉफीज मांगते हैं, कैंडीज मांगते हैं, ठीक है, उन्हें रोक लो भाई, उन्हें रोक लो। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार बचपन से ही अगर दांत खराब हो गए ना, बस फिर बाद में ये लगेंगे नहीं। क्योंकि भगवान ने जो नेचुरल चीज दी है ना, उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो जितने बच्चे बहुत ज्यादा चॉकलेट मांगते हैं, कैंडीज मांगते हैं, पैकेट्स मांगते हैं, उनके दांत बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, क्योंकि इनसे पीएच लो होती है। सुनो मेरी बात, मीठी चीजों से और ये पैकेट वाली चॉकलेट से आपकी पीएच लो होती है, और पीएच अगर लो होगी, दांत खराब। कोल्ड ड्रिंक्स, लिम्का, पेप्सी, कोका कोला, इनसे भी आपके दांत खराब होते हैं। जंक फूड, ठीक है, बाहर के जितने बर्गर पिज्जा, इनसे भी आपके दांत खराब होते हैं। उसके बाद आपकी डेंटल हेल्थ है ना, प्रेगनेंसी, कल मुझे पता लगा प्रेगनेंसी में भी दांतों का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? आपके जो जितने चाय कॉफी, जितने भी लोग यहाँ पे चाय कॉफी पीते हैं, हेलो, हाँ, चाय कॉफी से आपके दांत खराब होते हैं। अगर आप सुबह सुबह ब्रश करने के बाद, ब्रश करने के 2 घंटे बाद आप चाय पी लेते हो, 2 घंटे के अंदर अंदर, ब्रश करने के 2 घंटे के अंदर अंदर चाय पी लेते हो ना, दूध वाली चाय या फिर कॉफी, तो आपके दांत खराब होने का खतरा रहता है। हाँ सर, आपने तो बहुत ज्यादा ड्राई दिया, ठीक है सर, आपने सभी चीजें बता दी, दांतों के बारे में हमें पता लग गया, हम डेंटिस्ट ही बन गए हैं। ठीक है, अभी सर ये बताओ करना क्या है? सर सॉल्यूशन बताओ करना क्या है, जाने जाने क्या करना चाहिए। देखो,
आपको क्या करना है, सबसे पहला अपने पानी का बहुत ध्यान रखना है। आपको जितना पानी आपके कोचिस ने सजेस्ट किया है ना, पूरे दिन में उतना पानी रखो, प्रॉपरली उतना पानी रखो। उसके बाद कुल्ला करते रहो। कुल्ला, फ्लॉस, इसे हम कहते हैं फ्लॉसिंग। ओके, FLOSSING, इसे हम फ्लॉसिंग कहते हैं। कुल्ला करते रहो। थोड़ी थोड़ी देर बाद ना, खाना खा लिया आपने, उसके बाद कुल्ला कर लो। आपको लग रहा है कि आपके मुंह में कुछ चला गया, कुल्ला कर लो। फ्लॉसिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको जो मैंने पीछे चीजें बताई, वो तो आपको नहीं देनी है, नहीं खानी है। ठीक है। आप डेंटिस्ट को विजिट कर सकते हो हर 6 महीने बाद। हर 6 महीने में आप डेंटिस्ट को विजिट कर सकते हो, अपने डेंटल हेल्थ चेक करवाने के लिए। जब भी आप ब्रश करते हो, सुनो सुनो, आपको 2 टाइम तो ब्रश करना ही करना है। सुबह भी ब्रश करना है, रात को भी ब्रश करना है। जब ब्रश करते हो ना, प्रॉपरली अपने मुंह को साफ करो। और सिर्फ दांत साफ नहीं करने, ठीक है, दांत साफ नहीं करने, अपनी जीभ भी साफ करनी है। जीभ भी आपको साफ करनी है, क्योंकि जीभ से आपके बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग ना जीभ में क्रैक आ जाते हैं, देखा है कभी? जीभ में क्रैक आ जाते हैं, देखना कभी, सर्च करना गूगल पर। जीभ में ना कट पड़ जाते हैं, सबसे बड़ा साइन है जिंक डेफिशिएंसी का। लिख लो, जीभ में क्रैक पड़ जाना, जीभ में चीरे आ जाना, सबसे बड़ा साइन है जिंक डेफिशिएंसी का। अगर जीभ में क्रैक्स पड़ गए हैं, मतलब बॉडी में जिंक की कमी है। ZINC, जिंक की कमी बॉडी में। ऑलराइट। उसके बाद सर हमें कौन कौन से न्यूट्रिशन चाहिए, लिख लो। कैल्शियम चाहिए आपको, दांतों के लिए, ठीक है। कैल्शियम चाहिए, विटामिन A, C, D, B1। सर दोबारा दोबारा, कौन सा कैल्शियम चाहिए, उसके विटामिन कौन कौन से? A, C, D, B1 और K2। सर कौन कौन से दोबारा बोल दो। A, C, D, B1 और K2। ये सारे जो वाइटमिन है वो आपको चाहिए। उसके बाद ओमेगा 3, मैंने आपको क्या कहा था, ये आपकी इन्फ्लामेशन ही है, तो ओमेगा 3 चाहिए। प्रोबायोटिक्स, हेलो, गुड बैक्टीरियाज, याद है ना? प्रोबायोटिक्स, आपको गुड बैक्टीरिया चाहिए। उसके बाद आप एक चीज कर सकते हो जिसे हम कहते हैं ऑयल पुलिंग। लिख लो, नया पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं ऑयल पुलिंग। मतलब मुंह में सरसों का तेल का थोड़ा सा डालो, 1 चम्मच, मुंह में घोलो, थूक दो। पानी पानी, उसके बाद पानी से कुल्ला कर लो। इसे हम ऑयल पुलिंग कहते हैं। इससे भी ना मुंह की स्मेल अच्छी होती है, ऑयल पुलिंग। ओके। उसके बाद आप क्या क्या अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो? क्लोव। ओके, क्लोव। ओके, अब वेट सेकेंड। हाँ, तो मुझे मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, तो लौंग। ठीक है, क्लोव को हम लौंग कहते हैं। ठीक है, लौंग आप ऐड कर सकते हो। ग्रीन वेजिटेबल्स, लिख लो, हेलो, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हो। गार्लिक, ओके, गार्लिक, गार्लिक आपकी दांत हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ओके, डेंटल हेल्थ के लिए गार्लिक बहुत अच्छा है। उसके बाद लेमन, लेमन भी आपके डेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, च्यू प्रॉपरली। भाई प्रॉपरली 30 बार चबा के खाओ। दांत, किसी भी चीज को रश नहीं करना, प्रॉपरली 30 बारी खाने को चबा कर खाओ। खाने को चबा कर नहीं खाओगे, आपको चीजें नहीं पता लगेंगी। ओके, बस अभी, अभी मेरे पास अभी कोई वर्ड्स नहीं है। मैं आपको प्रॉपर बता चुका हूं, सभी चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपके दांत आपके लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है ना, मैं गूगल से प्रॉपरली मैं रिसर्च करके लेके आया हूं। यहाँ पे मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ना, मैं हवा में नहीं बोल रहा। मैं प्रॉपरली चीजों के ऊपर सर्च किया, मैंने मैंने पढ़ा है उनके बारे में, तब बता रहा हूँ आपको। और आपको पता है, दांतों का आप ध्यान नहीं रखोगे ना, 10 से 15 लाख एवरेज खर्चा है। हेलो, अपने का अब हाँ, अब कान खुलेंगे आपके। ओके, 10 से 15 लाख, 10 से 15 लाख एवरेज खर्चा है, अगर आप अपने दांतों का ध्यान नहीं रखते हो, अगर आप अपने मसूड़ों का ध्यान नहीं रखते हो। तो भाई, अगर आपको भगवान ने फ्री में ये चीज दी है ना, तो इसका ध्यान रख लो। ओके, शुक्र मनाओ भगवान का कि आपके दांत हेल्दी हैं। इसीलिए इनका सिर्फ हंसना नहीं है इन्हें, ठीक है, सिर्फ बत्ती सी नहीं दिखानी, इनका ध्यान भी रखना है। ऑलराइट, बिल्कुल। तो आज के सेशन के लिए एक बार बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए।